दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और टॉपिक वाइज करंट अफेयर श्रृंखला में आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। जी हां दोस्तों, बहुत सारे नए नए प्रश्न हैं और पिछले 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा किया जाएगा और बहुत डिटेल से बातचीत किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाता है। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जहां विजिट करके आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इस टॉपिक का टेस्ट देना चाहिए तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आप तैयार हो गए हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला दे रहा है, किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया? दोस्तों अभी तक क्या होता है कि जब आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड देखते हैं तो उसमें आपको एक 16 अंकों का एक नंबर पड़ा होता है ना, लेकिन अभी ऐसा हुआ है दोस्तों कि पहली बार एक कंपनी आई है जो नंबरलेस कार्ड जारी किया है। ठीक है, और वो कंपनी का नाम क्या है? फैमपे। क्या नाम है? फैमपे उस कंपनी का नाम है, तो आप इसको याद रखिएगा। नाम क्या है? फैमपे। जैसे फोन पे का नाम सुना होगा ना, उसी तरह से फैमपे है। क्या है? फैमपे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला लिख रहा है कि मंगल की परिक्रमा करने वाला जो एक नया अभियान बनाने जा रहा है, वो कौन सा अरब कंट्री है जो यह अभियान शुरू करने जा रहा है? तो याद रखिए UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात जो देश है वो मंगल ग्रह का अभियान करने जा रहा है। अभी तक क्या था कि केवल अमेरिका, चीन या फिर ब्रिटेन या भारत जैसे और रूस बड़े जैसे देश ही ये काम कर पाए थे, लेकिन छोटे देशों की श्रेणी में UAE जो है वो आगे आ रहा है और ये एक मंगल मिशन लाने जा रहा है। ठीक है, आगे लिखिए, कर हाल ही में किस देश ने अपने जासूसी उपग्रह जिसका नाम है ओफेक 16, क्या नाम है? ओपेक। ओपेक मत बोलिएगा, ओफेक। क्या नाम है? ओफेक। ठीक है, जो ओपेक वर्ड आता है दोस्तों, ये जो तेल कंपनियां हैं ना, जो तेल वाले देश हैं जहां पर तेलों का उत्पादन होता है, उन सभी देशों के समूह को ओपेक कंट्री का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका नाम है ओफेक। ओपेक 16 जो है ये इजराइल देश का एक जासूसी उपग्रह है और आप सभी जानते होंगे कि इजराइल का बड़ा खराब संबंध रहा है ईरान से, और ईरान जो है परमाणु को लेकर के काफी चर्चा में बना रहता है, तो वो उसकी देखरेख करने के लिए, निगरानी रखने के लिए ये जो है उपग्रह लॉन्च किया गया, जासूसी उपग्रह। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इजराइल द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसरो के मंगलयान ने 1 जुलाई 2020 को मंगल ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर भेजी है। उस सबसे बड़े उपग्रह का नाम बताना। मंगल ग्रह तो ग्रह है, उसके 2 चंद्रमा है, उसके 2 चंद्रमा है। एक का नाम है डिमोस, दूसरे का नाम है फोबोस। तो किसका पिक्चर लेके भेजा गया है? पिक्चर लिया गया फोबोस का। किसका पिक्चर लिया गया है? फोबोस का। 2 चंद्रमा है, जैसे हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है ना जिसको हम चंद्रमा नाम से जानते हैं, उसी तरह से मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिसे फोबोस और डीमोस के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए फोबोस का पिक्चर क्लिक करके ये इसरो का जो मंगलयान था इसने भेजा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? दोस्तों स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख बनाया गया है कैथी ल्यूडर्स को। दोस्तों गलती से आपके दिमाग में अगर एक लाइन आ रहा हो, डॉक्टर कैथी सुलिवान आ रहा है ना, मुझे पता है दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि एक गजब की महिला थी डॉक्टर कैथी सुलिवान, जिन्होंने चैलेंजर डीप तक गई थी। ठीक है, 36,000 फीट समुद्र में जाकर के उन्होंने पूरा का पूरा 1.5-2 घंटा समय वहां बिताया था। तो ये अपने आप में बहुत कठिन कार्य था, ऐसा उन्होंने करके दिखाया था डॉक्टर कैथी सुलिवान। वो कैथी सुलिवान थी, इनका नाम है कैथी ल्यूडर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको पहली बार किसी महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, किसकी तरफ से? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है उसकी तरफ से इसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नासा द्वारा अपनी अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप, जिसको W फर्स्ट भी कहा गया, उसका नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? तो याद रखिए उसका नाम बदल करके हबल टेलीस्कोप जो पहला बना था दोस्तों, हबल टेलीस्कोप की कौन बनाया था? तो याद रखिए नैन्सी ग्रेस रोमन ने बनाया था, तो उनके नाम पर इस टेलीस्कोप का नाम रखा जा रहा है। ठीक है, ये अगली पीढ़ी का टेलीस्कोप का नाम इन्हीं के नाम पर रखा जा रहा है, नैन्सी ग्रेस रोमन। वजह जानिए नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि हबल टेलीस्कोप बनाया था, टेलीस्कोप का जनक इन्हें माना जाता है। ठीक है, इस वजह से। आगे देखिए, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? तो यह हेलीकॉप्टर दोस्तों 5000 मीटर की ऊंचाई से भी उड़ान भर सकता है और लगभग 6700 मीटर की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। ठीक है, तो ये मानव रहित हेलीकॉप्टर है और इसको बनाया चीन ने। ठीक है, तो याद रखिएगा
आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने किस एप्लीकेशन पर भारत के मौसम विज्ञान विभाग की सेवाओं को एकीकृत किया है? तो ये एप्लीकेशन एक नया आया था, उमंग एप्लीकेशन। क्या नाम था? उमंग। उस एप्लीकेशन पर अब मौसम संबंधी जो जानकारी होगी वो भी अवेलेबल कराया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, तो आप इसे भी याद रखेंगे। करा चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट किस भारतीय संगठन को मिल गया है? वैसे पेटेंट के लिए इस इसरो ने 5 साल पहले अप्लाई किया था, लेकिन इस बार जाकर के उसको सफलता मिली है। वजह क्या था दोस्तों? चांद से मिट्टी ला पाना बड़ा मुश्किल काम है, और जो मिशन तैयार करता है इसरो, उसमें चांद की मिट्टी की बड़ी आवश्यकता रहती है। तो लगभग 50 से 60 टन मिट्टी चाहिए होती है, और चांद जैसी मिट्टी अभी तो नासा बनाता था, तो 1000 रुपया प्रति किलोग्राम की रेट से वो देता था। ऐसे में हमारे लिए महंगा भी पड़ता था। अगर हम चांद की मिट्टी स्वयं बनाने लगे तो फिर हमें जो है इस काम में भी निपुणता मिल जाएगी और हेल्प भी मिल पाएगी। ठीक है, तो इसरो को यह पेटेंट मिल चुका है कि चांद की जो कृत्रिम मिट्टी है उसको अपने यहां बना सकता है। ठीक है, कुछ तमिलनाडु में कुछ स्थान है, कर्नाटक में भी, जहां पर कुछ स्पेशल पहाड़ियां, वहां से जो है लेकर के मदद बनाया जाएगा। आगे लिख रहा है, हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है, जिसका नाम है द लॉन्ग मार्च बी। क्या नाम है? द लॉन्ग मार्च 5B नाम है। और हैनान प्रांत कहां से संबंधित है? तो याद रखेगा चीन से संबंधित है, तो चीन ने यह लॉन्च किया। ठीक है, तो याद रखेगा इसको सफलतापूर्वक चीन ने लॉन्च किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मानव रहित हेलीकॉप्टर भी चीन ने लॉन्च किया है। कह रहा है, रूस इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला कौन सा उपग्रह लॉन्च करने वाला है? किसके लिए? आर्कटिक जलवायु के लिए। ठीक है, आर्कटिक मतलब उत्तरी ध्रुव साइड में, भाई वहीं पर रूस भी है, साइबेरिया भी वहीं पर है। ठीक है, तो उसके लिए वहां के मौसम की जानकारी के लिए रूस लॉन्च कर रहा है, तो इसका नाम है आर्कटिक एम। क्या नाम है? आर्कटिक एम इसका नाम है, इसको ध्यान दीजिएगा। वह संगठन जिसके द्वारा अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया जा रहा है, तो ये टावर विकसित किया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो डीआरडीओ के द्वारा यह विकसित किया जा रहा है अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन, ठीक है, उपकरण। तो इसको याद रखेगा। कह रहा है GW190412। ठीक है, याद रखिए क्या है, किससे संबंधित परिघटना है दोस्तों? तो याद रखिए ब्लैक होल से संबंधित एक परिघटना है। ठीक है, तो उसको आप याद रखेगा। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन मिलते नहीं है, बट आप ध्यान दीजिए। कह रहा मंगल ग्रह के लिए नासा के पहले हेलीकॉप्टर का नाम बताइए, जिसका नामकरण भारतीय मूल की वनीजा रुपाड़ी ने किया था। तो वनीजा रुपाड़ी जो भारतीय मूल की महिला हैं, ठीक है, उनके द्वारा इसका नामकरण किया गया और इसका नाम रखा गया इंजीन्यूटी। इंजीन्यूटी माने क्या होता है? एक विचित्र आविष्कार। ठीक है, एक विचित्र आविष्कार इसका नाम है, तो इसको याद रखेगा। मंगल ग्रह के लिए नासा एक हेलीकॉप्टर बना रहा है जो मंगल ग्रह पर जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में बड़ा एंटीक हेलीकॉप्टर है, तो इसको नाम रखा गया इंजीन्यूटी। क्या नाम रखा गया? इंजीन्यूटी। आगे लिखिए, पृथ्वी के सबसे करीब से एक उल्का पिंड गुजरा जिस दिन इरफान खान जी की मृत्यु हुई थी 29 अप्रैल को। उसी दिन ये उल्का पिंड, एवरेस्ट जितना बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी के बड़े करीब से गुजरा, लगभग 60 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा हुआ था। इसका नाम क्या था? एस्टेरॉयड 1998 OR2। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल नाम है, बट आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए, किस संस्था ने वाइटल नाम से एक नया हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया है? तो यह हाई प्रेशर वेंटिलेटर कोविड के मरीजों के लिए बनाया गया है। ठीक है, जिसमें जो है स्पेशल कुछ सुविधाएं दी गई हैं। इसमें जो है, जैसे आपने वेंटिलेटर तो देखा होगा, लेकिन हाई प्रेशर वेंटिलेटर जो है ये नासा के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अमेरिका में नासा के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चीन ने अपने मंगल अभियान का नाम क्या रखा है जो इसी साल भेजने की योजना बना रहा है? तो तियानवेन-1, इसका नाम क्या रखा गया है? तियानवेन-1 रखा गया, जिसको भी आप याद रखेगा। वह देश जिसके द्वारा प्रथम सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, तो याद रखे ईरान के द्वारा। ईरान के द्वारा अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेगा। मिलिट्री सैटेलाइट है ईरान का, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। और अभी जासूसी एक जो उपग्रह लॉन्च किया गया इजराइल के द्वारा, वो ईरान के लिए लॉन्च किया था, ओफेक्स 16। ठीक है, ओफेक्स 16, उसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। नासा ने वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना पहला मानव मिशन जो है लाने वाला। उस मानव मिशन का नाम क्या है? उसका नाम है आर्टेमिस। क्या नाम है? आर्टेमिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, यही होता है जब आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो पूरा फोकस होता है कि आपको हर फील्ड में, मतलब आप सोचिए कि पिछले 20 दिन
दिनों से आपको लगातार टॉपिक वाइज करंट अफेयर दिया जा रहा है और रोज मैं बदल बदल कर एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूं कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले 3 महीना 6 महीने में घटित हुए हों वो मैं आपको पढ़ा दूं। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टेमिस ये मिशन का नाम है, नासा द्वारा 2024 तक मिशन लॉन्च किया जाएगा। स्पेस एक्स का नाम सुना होगा दोस्तों, एलन मस्क जो है इसके निर्माता हैं, डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, मेन हैं। ठीक है, याद रखिएगा स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन लेके जाने की योजना बना रहा है। मई 2020 तक इसकी योजना होने वाली थी। ठीक है, तो अभी हो चुकी, इसको भी ध्यान दीजिएगा। हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोल वैज्ञानिकों के द्वारा कितने नए ग्रहों की खोज की गई है? तो 17 नए ग्रहों की खोज की गई है। और एक मिनट, मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिखना चाहूंगा, गोल्डीलॉक जोन। ये जो ग्रह खोजे गए हैं, ये ग्रह खोजे गए हैं गोल्डीलॉक जोन में। ये गोल्डीलॉक जोन क्या होता है दोस्तों? गोल्डीलॉक जोन एक ऐसा स्थान होता है किसी भी तारे से जहां पर सुटेबिलिटी ज्यादा होती है कि वहां पर मानव हो सकते हैं या जीवन के लिए वो आसान है। ठीक है, जैसे अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी और मंगल, ये जो दो उपग्रह हैं, ये सूर्य से ना तो बहुत ज्यादा नजदीक हैं, क्योंकि नजदीक होंगे तो तापमान ज्यादा होगा, दूर रहेंगे तो तापमान बहुत ज्यादा कम होगा। तो एक ऐसे जोन में है जहां पर जीवन हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि बार बार मंगल मिशन लाया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है आगे मंगल ग्रह पर भी मानव बस्तियां बननी शुरू हो जाएं। ठीक है, तो इसको गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है, जहां इस तरह की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो गोल्डीलॉक जोन में 17 नए ग्रहों की खोज किया गया है कोलंबिया विश्वविद्यालय के, किसके द्वारा? खगोल वैज्ञानिकों के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला जल रोबोट ड्रोन का नाम बताइए। अच्छा, ये जल रोबोट ड्रोन दोस्तों, ये पानी के अंदर भी काम करेगा, अंधेरे में भी काम करेगा, तो बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। कभी बहुत क्रिटिकल केस आने पर इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका नाम है आईरोव ट्यूना। क्या नाम है? आईरोव ट्यूना। आईरोव ट्यूना इसका नाम है, तो इसको आप याद रखेगा। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा कहां पर स्टार्ट किया गया? तो महाराष्ट्र से पुणे। ठीक है, याद रखेगा, मुंबई से पुणे के लिए स्टार्ट किया गया, पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो याद रखेगा। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित सबसे हल्की और सबसे मजबूत बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनाया गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भाभा कवच। ठीक है, भाभा जी के नाम पर उसका नाम रखा गया भाभा कवच। लगभग 3 लाख रुपए इसका दाम है। नहीं 3 लाख नहीं, ज्यादा है कुछ, 3 लाख वो एक शॉटगन आया उसका नाम है। ठीक है, तो याद रखेगा भाभा कवच। भारतीय सेना द्वारा विकसित विश्व के सबसे सस्ते गन शॉट लोकेटर का नाम क्या है? यही 3 लाख रुपया का है, गन शॉट लोकेटर है और इसका नाम है पार्थ। ठीक है, ये भारतीय सेना में काम करने वाले मिलिट्री जो ऑफिसर होंगे उनको दिया जाएगा। अच्छा, इससे होगा क्या दोस्तों? अगर दूर कोई शत्रु है जिसके पास किसी तरह का गन है तो उसका पता है हमारे लोगों को पहले ही चल जाएगा। तो याद रखिए, इस तरह की नई टेक्नोलॉजी पर भी हमारा डीआरडीओ, इसरो वगैरह काम करते रहते हैं, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। वह आर्टिलरी गन जिसे हाल ही में भारतीय सेना में कमीशन किया गया। कमीशन करना माने होता है लाया गया, शामिल किया गया। ठीक है, तो इस आर्टिलरी गन को बनाया गया है किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दोस्तों वह स्थान होता है जहां पर इस तरह की चीजों का निर्माण किया जाता है जो मिलिट्री से संबंधित चीजें हैं। तो कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इस गन का निर्माण किया गया। इसका नाम है सरंग आर्टिलरी गन। ठीक है, याद रखेगा। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये आपके हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस संगठन ने भुवन पंचायत पोर्टल लॉन्च किया? तो इसको इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, भुवन पंचायत पोर्टल। ठीक है, हाल ही में किस संगठन ने व्योमित्र नाम का एक ह्यूमनॉइड बनाया है? तो याद रखिए, मिशन गगनयान चल रहा है, बहुत बड़ा मिशन है हमारे देश का। ठीक है, तो मिशन गगनयान में एक रोबोट को भेजा जाएगा ताकि वो जाकर के मानवीय स्थितियों का पता लगा सके बाहर अंतरिक्ष में। ठीक है, कि वहां पर कितना दाब चाहिए, कितने में हमारे शरीर को, हमारे शरीर पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, उसका जाकर के पता लगाएगा। ठीक है, हाल ही में इसरो ने किस राज्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बनाने का फैसला किया है? तो याद रखिए, कर्नाटक में। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा गर्मी ज्यादा कम हो गई है। ठीक है, चलिए, तो इसरो ने किस राज्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बनाने का फैसला किया है? तो याद रखिए, कर्नाटक राज्य में बनाने का फैसला किया है। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के ये 30 प्रश्न तो आपको याद ही होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और लगातार स्टडी 91 पर बने रहिए, क्योंकि स्टडी 91 ही एकमात्र ऐसा चैनल है जहां सभी विषय को डिटेल से पढ़ाया जाता है। एक बार और याद रखिए दोस्तों, रात में एक स्पेशल सीरीज चल रही है, सवाल जवाब की सीरीज। सवाल जवाब की सीरीज से जुड़िए, आपको बड़ा
मजा आएगा। क्यों? रोज बदल कर नया विषय, नया टॉपिक, नए विषय में नए टॉपिक के साथ हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराते हैं और आपको मजा ही आ जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। एक बात और याद रखिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट का लिंक दिया गया है, टेस्ट आप दे सकते हैं। स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो जल्दी से एप्लीकेशन प्रोग्राम से जुड़िए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और उसके माध्यम से आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं, फटाफट आपको उत्तर बताना है। आपके परीक्षा में प्रश्न जो होगा, जो अभी हमने वन लाइनर में डिस्कस किया, वो प्रश्न कुछ ऐसा ही होगा। लिख रहा है किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड बनाया? नंबरलेस मतलब जिसपे नंबर नहीं होगा, बिना नंबर का कार्ड। हाँ, तो उसको बनाया दोस्तों फैमपे ने। किसने बनाया? फैमपे। याद रखेगा फैमपे। ठीक है, फोन पे नाम सुना होगा, इसका नाम है फैमपे, तो पहला वाला ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। मंगल अभियान योजना कौन सा अरब कंट्री बना रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं, ठीक है, वो बना रहा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। किस देश ने अपने जासूसी उपग्रह ओफेक 16 को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया इजराइल देश के द्वारा। इजराइल का सबसे बड़ा शत्रु है ईरान, ठीक है, उसकी जासूसी के लिए उसने ये लॉन्च किया खास करके, तो उसको भी याद रखेगा। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वहां के प्रधानमंत्री हैं और जेरूसलम जो है वहां की राजधानी है। इसरो ने मंगलयान जो लिया, उसके सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर लिया, तो कौन सा चंद्रमा है? तो 2 ही चंद्रमा वहां पर है, फोबोस और डीमोस। तो फोबोस वाली की तस्वीर लिया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट का प्रमुख बनाया? मैंने बताया कैथी सुलेमान मत बोलिएगा, कैथी नाम याद रखेगा, कैथी ल्यूडर्स। ठीक है, कैथी ल्यूडर्स इनका नाम है, तो याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नासा द्वारा अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप W1 का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा जा रहा है? तो हब्बल टेलीस्कोप के जनक माने जाते हैं नैन्सी ग्रेस रोमन, उनके नाम पर यह रखा जा रहा है। जननी मानी जाती है, ठीक है, जनक नहीं जननी। ठीक है, निम्न में से, क्योंकि महिला है ना, नैन्सी महिलाओं का नाम होता है। निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन का जो है शुभारंभ किया, या कह सकते हैं कि उसका परीक्षण किया, टेस्टिंग किया है? तो चीन ने इसे टेस्ट किया। चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन का टेस्टिंग किया है। 5000 मीटर की ऊंचाई से भी ये जो है उड़ान भर सकता है और 6700 मीटर की ऊंचाई तक ये जा सकता है। करा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने भारत के मौसम विज्ञान से संबंधित चीजों को किस एप्लीकेशन पर दिखाएगा? तो उमंग नाम का एक एप्लीकेशन है, उमंग याद रखेगा, पुराना एप्लीकेशन है। ठीक है, 2017 में लॉन्च किया गया था, तो इसे आप याद रखेगा। चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट मिल गया है इसरो को। इसरो ने 5 साल पहले अप्लाई किया था, अब इसको मिला है जा करके। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। और ये मिट्टी बनेगी कैसे? तो याद रखे तमिलनाडु में जो सेलम है, जहां पर इस्पात के कारखाने हैं, उसके पास में एक जगह है सीतम पोंडी और कुन्ना मलाई, वहां पर लिख रहा है ना कि एरोथोसाइट की चट्टानें हैं, उस चट्टान से कृत्रिम मिट्टी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको जब डाउनलोड मिल जाएगा तो आप उसको जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको डिटेल से देख लीजिएगा, कोई खास नहीं है इसमें। हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी हिस्से से एक अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम है द लॉन्ग मार्च 5B का परीक्षण किया है? तो चीन ने। ये हैनान प्रांत कहां है? चीन में, तो याद रखिए चीन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, करे रूस इस साल के अंत तक अंटार्कटिक उत्तरी ध्रुव के पास में है, अंटार्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला मिशन लाएगा, आर्कटिक M। ये बिल्कुल सही है। दूसरा दे रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार फ्रीगेट बूस्टर के साथ उपग्रह को सोयूज 2.11 सहायक रॉकेट के माध्यम से भेजा जाएगा। देखिए, किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने से पहले क्या किया जाता है, या फिर कुछ भी लॉन्च करने से पहले एक वाहक होता है, उसका नाम भी आपको याद रखना है। तो याद रखिए सोयूज इसका नाम है, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। वह संगठन जिसके द्वारा अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया जा रहा है, तो ये विकसित किया जा रहा है किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेगा DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है, करा GW 190412 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिए ब्लैक होल की परिघटना से संबंधित है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। मंगल ग्रह के लिए नासा का पहला हेलीकॉप्टर, ठीक है, जिसका नामकरण अभी भारतीय मूल की महिला जिनका नाम है वनीजा रूपाड़ी, ठीक है, उन्होंने किया है। तो नाम क्या है? इंजीन्यूटी। ये मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। ठीक है, नया हेलीकॉप्टर, तो इसको याद रखेगा। इंजीन्यूटी का मतलब ये होता है विचित्र। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और पृथ्वी के सबसे करीब से एक एवरेस्ट इतना बड़ा उल्का पिंड गुजरा है 29 अप्रैल को, उसका नाम क्या है? तो
OR2, ठीक है, याद रखेगा। एस्टेरॉयड 1998 OR2, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। किस संस्था ने वाइटल नाम से एक नया हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया है? तो कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए नासा ने यह वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम है हाई प्रेशर वेंटिलेटर, ठीक है, वाइटल नाम से, इसको याद रखेगा। चीन ने अपने मंगल अभियान का नाम क्या रखा है? तो याद रखेगा तियानवेन-1, क्या नाम रखा है? जैसे हमारे यहां का मंगल मिशन था ना, उसी तरह से इसका नाम है तियानवेन-1, ठीक है, ये भी याद रखेगा। वह देश जिसके द्वारा अपना पहला सैन्य उपग्रह, ठीक है, मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया गया, ईरान के द्वारा। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। इसका पड़ोसी देश है और दुश्मन देश है इजराइल, उसने लॉन्च किया ओपेक 16, तो उसको भी याद रखेगा, वो जासूसी उपग्रह था। नासा ने वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहला मानव शिविर बनाने का फैसला किया और यह मानव शिविर का नाम क्या होगा? आर्टेमिस। इस पूरे मिशन का नाम होगा आर्टेमिस मिशन, ठीक है, आर्टेमिस याद रखेगा, आर्टेमिस आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्पेस एक्स पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन भेजने वाला है, मई 2020 से भेजेगा, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। एलोन मस्क उसके हेड हैं, ठीक है। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोल वैज्ञानिकों ने गोल्डीलॉक जोन में 17 नए ग्रहों की खोज किया है, गोल्डीलॉक जोन में, इसको याद रखेगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय के लोगों ने किया है। भारत का पहला जल रोबोट ड्रोन कौन सा है? आई रोव ट्यूना, क्या नाम है? आई रोव ट्यूना इसका नाम है, इसको याद रखेगा, आई रोव ट्यूना। आपको याद हो जाएगा, बार बार पढ़िए, ठीक है, मजा आ जाएगा। ये जल के भीतर भी हो सकता है, अंधेरे में काम कर सकता है, कभी अगर इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो आई रोव ट्यूना का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, तो याद रखेगा। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा कहां स्टार्ट किया गया? तो मुंबई से पुणे भेजा गया, महाराष्ट्र में, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। स्वदेशी रूप से विकसित सबसे हल्की और सबसे सस्ती बुलेट प्रूफ जो जैकेट है उसका नाम क्या है? भाभा कवच, क्या नाम है? भाभा कवच इसका नाम है और यह वितरित किया जाएगा सैनिकों को। भारतीय सेना द्वारा विश्व के सबसे सस्ते गनशॉट लोकेटर का नाम क्या है? 3 लाख रुपए का गनशॉट लोकेटर बनाया गया है और यह विकसित किया गया है इसरो के द्वारा, पार्थ इसका नाम दिया गया, इसका नाम क्या दिया गया है? पार्थ इसका नाम दिया गया, ठीक है। तो ये तमाम गनों के बारे में पहले ही बता देगा ताकि लोग क्या हो जाए? आगाह हो जाए। वह आर्टिलरी गन जिसे हाल ही में भारतीय सेना में कमीशन किया गया है उसका नाम क्या है? याद रखेगा, सरंग आर्टिलरी गन, इसको बनाया गया है कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, ठीक है, इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र कहां पर स्थित है? तो यह आपके हैदराबाद में स्थित है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस संगठन ने भुवन पंचायत पोर्टल लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया भुवन पंचायत पोर्टल और सभी पंचायतों को जोड़ने का काम इसके द्वारा किया जाएगा। हाल ही में किस संगठन ने व्योमित्र नामक ह्यूमनॉइड बनाया है? तो ये गगनयान मिशन में सहायता करेगा, ठीक है, ह्यूमनॉइड जो है व्योमित्र, इसको इसरो के द्वारा बनाया गया है, तो इसरो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेगा। इसरो ने किस राज्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो कर्नाटक राज्य में मानव अंतरिक्ष केंद्र बनाने का प्रस्ताव दिया। अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर के सिवान है, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको मजा भी आया होगा और आप वीडियो को शेयर भी करेंगे। हाथ जोड़कर निवेदन है, देखिए जो व्यक्ति ईमानदारी से पढ़ाता है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है स्टडी 91 आपके लिए ईमानदारी से काम कर रहा है, ठीक है, निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, तो दोस्तों अपना सपोर्ट आप बनाए रखिए, ठीक है, बढ़िया से बनाए रखिए। देखिए जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे हम लगातार इस तरह की अच्छी अच्छी क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे और जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो ला कर देंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, एक बात और याद रखिए, स्टडी 91 पर सब्जेक्टिव प्रोग्राम बड़ा अच्छे से चलता है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आके पढ़ सकते हैं, वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन पे भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हर विषय का आप टेस्ट भी दे सकते हैं ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।